वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में सारे अपडेट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि आपको जानकारी हो सके। ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक नोटिफिकेशन अपडेट करवाते हैं प्रोवाइड आपको, ताकि आपको जानकारी सही मिल सके। एक अपडेट दोस्तों जिसके बारे में हमने लगातार कई एक वीडियो बनाए थे, जी हाँ, ये बहाली शिक्षा विभाग की है और ये विद्यालय सहायक और परिचारी की भर्ती को लेकर है, जहाँ पे इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये 2 भागों में बांटा गया था। जी हाँ, पहला तो 50% जो इसका रिक्रूटमेंट होगा वो अनुकंपा के आधार पे होगा, यानी कि 50% सीट जो है यहाँ पे भरे जाएंगे अनुकंपा के आधार पे, और 50% सीट जो है सीधी भर्ती होगी। लेकिन यहाँ पे आपको मैं पहले वीडियो में ही बता देना चाहता हूँ ताकि आपका समय बिल्कुल ख़राब ना हो। ये भर्ती जो है आपको 50% की पहले होने वाली है, जिसमें कि अनुकंपा वाले छात्रों को पहले यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके बारे में मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले दिखलाना चाहता हूं दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था। संकल्प संख्या भी यहां से आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये राज्यकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रोजेक्ट करके कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकोत्तर कर्मी और लिपिक और चतुर्थ वर्गीय कर्मी, जो कि आदेशपाल का पद होता है, यहाँ पर तत्काल प्रभाव में लाने का और मरणशील घोषित करने और यहाँ पे रिक्त पदों को क्रमिक रूप में जो है प्रत्यावर्तित मानते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन किया जाए। यानी कि इस बहाली की प्रक्रिया के बारे में तो अपडेट जो था, ये पहले लिपिक और चतुर्थ वर्गीय कर्मी यानी कि आदेशपाल के नाम से आया करता था वैकेंसी। इसको यहाँ पे मरणशील घोषित करने का, यानी कि यहाँ पे इसको हटा देने का और नाम यहाँ पे जी हाँ विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के नाम रखा गया है, जिसका सृजन किया गया तथा उस पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति के संबंध में ये अपडेट दिए गए थे। और ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बना के बता भी चुका था यहाँ पे इसके बारे में, जब ये इसके नाम बदले गए थे। अब इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि 2020 और 19 तो कोविड से प्रभावित रहा, लेकिन 21 में कुछ बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिनमें कि विद्यालय सहायक की भर्ती भी कराई गई थी अनुकंपा के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए जो इसका क्राइटेरिया है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। ये देखिएगा पैरा नंबर 5 पे आकर यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये जो है विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की प्रक्रिया की अर्हता विद्यालय सहायक के संबंध में दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट सीधी होगी। और विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला का स्थायी निवासी होना उसके लिए जरूरी होगा। ये पहली क्राइटेरिया थी, यानी कि जिस भी जिला में है आप उसी जिला के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र का अनिवार्य होना जरूरी है। तो एक तो क्राइटेरिया यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी जिले का होना चाहिए कि आप उस जिला के निवासी हैं, यही ध्यान रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे तीसरा अपडेट है कि इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड काउंसिल से या इंटरमीडिएट की आपके पास जो है, या उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय से उपशास्त्रीय उत्तीर्ण होना, यानी कि आपका इंटरमीडिएट के साथ साथ यानी कि जो उसके समकक्ष डिग्री है ये होना जरूरी है आपका। चौथा यहाँ पे अपडेट है कि मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर संचालन से न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा का अर्हता होना आवश्यक है, यानी कि डिप्लोमा का यहाँ पे कोर्स भी आपके पास होना चाहिए, डीसीए वगैरह का कम से कम 6 महीने का वो होना चाहिए। और इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष उम्र का होना चाहिए आपका, ये जरूरी रखा गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जाएगा। ये एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा। इसका अगला अपडेट है कि इस पैनल को जो निर्माण किया जाएगा मेगा अंक के आधार पर किया जाएगा, जो कि अवरोही क्रम के अनुसार आपको तैयार करके ये पैनल दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित जितने भी अभ्यर्थी का मेगा अंक यहाँ पर तैयार किया जाएगा। मेगा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट होगा आपके मेरिट के आधार पे होगा, ये बातें आपके यहाँ पे रखी गई है। आपको बता दें कि समान अंक और समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका पैनल में ऊपर के स्थान से नाम रखा जाएगा और इसमें समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण भी किया जाएगा।
यानी कि सब कुछ सामान मिल रहा है, यहाँ पे मेरिट बन रहा है आपका एक सामान, और प्रायोरिटी वहाँ पे किसको दिया जाएगा, तो ये लॉटरी के माध्यम से आपको ये निर्धारित किया जाएगा कि किसको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी। समझ गए चीज़ों को। और पैनल की जो अनिमान्यता है 1 वर्ष की होगी। पैनल के लिए रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटि व रिक्तों को पदों को 5 गुना तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए औपबंधिक चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ जो वैकेंसी है ये 9263 की है। अब 9263 पदों पर 5 गुना छात्रों को मेरिट में डाला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका एक औपबंधिक चयन सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ पे अगर देखें तो 19,000 को लगभग 85,000 है ना में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इतने छात्रों को लगभग यहाँ पे बुला लिया जाएगा, यहाँ पे इनके मेगा सूची के अनुसार। औपबंधिक जो चयन सूची के अभ्यर्थियों का टंकण होगा, साथ में उनका कंप्यूटर क्षमता जांच भी किया जाएगा। अब यहाँ पे टाइपिंग आपका टेस्ट होगा और कंप्यूटर का भी क्षमता आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप से आपको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। यहाँ पे अगला अपडेट था कि राज्य सरकार के द्वारा सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु लागू किया जाएगा। और नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निर्देश शिक्षा विभाग और बिहार द्वारा निर्गत किया जाएगा इसको। अब ये देखिए जो बहाली की प्रक्रिया है ये 3 स्तर पे होती है। एक तो आपका ब्लॉक लेवल पे होगा, एक आपका दोस्तों जी हाँ जो परिचारी का पद होगा वो ब्लॉक लेवल भी होता है, और विद्यालय सहायक का जो होगा वो जिला स्तर पे होगा और आपके पंचायत स्तर पे होगा। तो इन तीनों स्तर पे जो है इन बहाली की प्रक्रियाओं को लिया जाएगा यहाँ पे। और विद्यालय प्रचारी के लिए यहाँ पे जो अपडेट दिए गए हैं इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको सारा डिटेल देना चाहता हूँ, है ना। विद्यालय प्रचारी के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक होना जरूरी है, और सभी संबंधित नियोजन इकाई जिससे जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला में स्थायी निवासी आपका होना जरूरी है, और संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो अनुमंडल आधारित है, मैं आपको पहले बता दूं, जिला आधारित है और ये पंचायत आधारित है। तो ये 3 स्तर के आधार पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा और आप उस जिले से हैं या नहीं ये चेक किया जाएगा। इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी ये मान्यता बोर्ड से आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा, जो कि परिचारी के लिए यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे मदरसा शिक्षा बोर्ड से आपने फोकनिया किया है या बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से आपने अपने जो मध्यमा का उत्तीर्णता पास की है तो होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। नियोजन हेतु आपका 18 वर्ष यहाँ भी उम्र सीमा कम से कम होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जाएगा, और इसका पैनल फिर वैसे ही तैयार किया जाएगा। आपका जो है मेरिट लिस्ट के आधार पे इसका मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ भी 5 गुना छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल वैकेंसी 19,263 है ना। और ये पैनल जो है तो 1 साल के लिए अनुमान्य भी रखी जाएगी आपकी। मान लीजिए कोई छात्र छोड़कर चला जाता है तो लिस्ट में से छात्रों को आगे बुला के उनको वहाँ पे कार्य दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा सीधी नियुक्ति है ये, और इसके लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु लागू किया जाएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ बोलेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगा, तो नहीं, आप आश्रित हैं किसी के, उनकी सरकारी नौकरी थी, उनके आधार पे आपको नौकरी मिल रही है तो आपको भी ये नौकरी सरकारी ही मिलेगी। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे। नियोजन की प्रक्रिया जो है संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग को निर्गत किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिए गए हैं इनके नियोजन को लेकर, ये आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ये विभागीय आदेश था जिसके जरिए 7 मार्च 2019 को इसके प्रवृत्त किया गया था, इसका सृजित किया गया था। लेकिन जो नए पद का सृजन हुआ है यहाँ पे ये नाम भी बदला गया, यहाँ पे सहायक और विद्यालय परिचारी का नाम दिया गया यहाँ पे, है ना। ये सब कुछ यहाँ पे हटा के इनका नाम, और नए जो पद का सृजन हुआ है उसके बारे में आज एक नया अपडेट भी दिया गया है, वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ यहाँ पे। और ये देखिएगा, उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं और जानकारी दे दूं यहाँ पे कि विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी के लिए जो सेवानिवृत्त होंगे वो छात्र 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नियोजित किए जाएंगे, यानी कि परमानेंट जॉब है ये। और 1 वर्ष और 6 माह का होगा यहाँ पे आपका, जी हाँ, इसका ट्रेनिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिवीक्षा किया जाएगा अवधि आपका। फिर 16,500 रुपये प्रति महीना आपको ये वेतन दिया जाएगा। आपको जो कि सहायक होंगे विद्यालय सहायक, परिचारी को दिया जाएगा 15,200। साथ ही साथ संतोषजनक सेवा रही तो उसके आधार पे 500 रुपये, जी हाँ, विद्यालय सहायक को, और 400 रुपये विद्यालय परिचारी को वार्षिक वेतन दे में वृद्धि भी की जाती है। और जिला परिषद और नगर निकाय संस्था के नियत वेतन और एक वार्षिक वेतन वृद्धि भुगतान को लेकर सक्षम होने
तक यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की राशि ये दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ये आपकी सैलरी अपडेट हो गई। यहाँ से दोस्तों स्थानांतरण देखिए, यहाँ तो ये दोनों पद जो है अस्थानांतरण है, यानी कि जिस जिले में आप हैं उसी जिले में जीवन भर आपको कार्य करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुशासनिक कार्रवाई, अगर आप कहीं भी कुछ भी गड़बड़ करते हैं, घोटालेबाजी करते हैं या फिर किसी के साथ अव्यवहार करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ से बाहर भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे दंड का निर्धारण भी किया गया है और आपके ऊपर कार्रवाई भी कानूनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी प्रक्रिया है दोस्तों यहाँ पे इस बहाली को लेकर जो कि अपडेट किए गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर जो कल अपडेट आया है। ये 19,263 विद्यालय सहायक और परिचारियों की सीधी भर्ती को लेकर है, जहाँ पे 50% जो है ये नियुक्ति की अनुकंपा से जो है प्रक्रिया की जाएगी। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अनुकंपा वाले छात्रों को पहले यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है, इसके लिए पद सृजित किए गए हैं। विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की स्वीकृत पद पर सीधी नियुक्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले कैबिनेट से जल्द ही इसकी मंजूरी ली जाएगी और वर्तमान में इन पदों पर केवल अनुकंपा से नियुक्ति चल रही है। जानकारी हो कि प्रदेश के करीब 6,421 +2 विद्यालयों में विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक के पदों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है और ये जो है प्रत्येक उत्क्रमित स्कूलों में 2-2 परिचारी और 1-1 विद्यालय सहायक के पद का सृजन किया जा रहा है। इस तरह से दोनों पदों के लिए यहाँ पे 19,263 पद का सृजन किया गया है। अब इनको जो है लगभग 5 गुना छात्रों को सेलेक्ट करके इनका मेरिट बनाया जाएगा, जो कि विभिन्न शासकीय विद्यालयों में ये लिपिक चतुर्थवर्गीय कर्मी होंगे और आदेशपाल के पद पर संवर्ग खत्म करके इनका जो पद समाप्त करके यहाँ पे विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का पद नाम रखा गया है दोस्तों, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी अपडेट आप तक पहुँचाई गई है। ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा जो भी छात्र बिहार में सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट को लेकर हमने 20 टेस्ट तैयार किए हैं विद सॉल्यूशन। तो आप जाके इस टेस्ट को अटेंड करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। 16 अक्टूबर का एग्ज़ाम है। जी हाँ, ज़्यादा देर मत कीजिए, आपके लिए बेहतर ऑफर है। कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा टेस्ट आपका, है ना। यहाँ पे जाके अटेम्प्ट कीजिएगा और अटेम्प्ट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन का, इनकरेक्ट क्वेश्चन का, उस सब का सॉल्यूशन भी दिख जाएगा लास्ट में। आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं टेस्ट खत्म होने के बाद। फिर उसके बाद बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर भी हमने आपको कुछ अपडेट दिए हैं जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, है ना। और जी हाँ, इसके लिए 30 टेस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे जो कि आपके मात्र 251 रुपीज़ में आपको ये अपडेट किया गया है और ये पूजा स्पेशल डिस्काउंट है। जल्दी कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल अभी आपको इस टेस्ट को देना होगा, जाके आप ज्वाइन कीजिए और बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर जो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा इस एप्लीकेशन पे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।